Hello everyone. So let's talk about some basic problems on HCF and LCM. So यहाँ पे हम बात करेंगे HCF LCM के एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो हैं प्रॉब्लम सम्स में वो किस टाइप से पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं. So this is our first question. Krishna the milkman has 2 milk can full of milk of 6 liter and 8 liters. He want to empty them into a number of vessels all of which are of equal capacity. यानी इन कंटेनर्स को छोटे छोटे कंटेनर्स में एम्प्टी करना है, equal capacity के हैं. What is the minimum number of vessel required? Each vessel is to be filled to the brim मतलब up to edge top तक with milk exactly one of the from exactly one or two can. यानी अगर हम बात करें, ऐसा बोला हुआ है कि कंटेनर है जिसमें अपने को 6 लीटर दूध दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बड़ा कंटेनर जिसमें आपने को मालूम है 8 लीटर दूध है. बोला इनका यूज करके आपको छोटे छोटे कंटेनर भरना है, ठीक है. और ये बोला हुआ है कि ही वांट टू एम्प्टी देम इनटू नंबर ऑफ वेसल्स all of which are of equal capacity. Find the minimum number of vessel required. अगर वेसल रिक्वायर्ड कम से कम होंगे इसका मतलब जो साइज होगा बड़े से बड़ा होगा. इतना समझ में आता है? क्योंकि पॉसिबल तो ये भी कि आप सब ले लो 1 लीटर के, तो 1 लीटर के लोगे फिर तो बहुत सारे बन जाएंगे. सब ले लो 100 ml के, फिर तो बहुत सारे बनने शुरू हो जाएंगे. बट अगर ये नंबर को कम से कम करना है तो साइज जो होना चाहिए, साइज हैज टू बी मैक्सिमम, है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो ये कंटेनर होगा x, वो x कंटेनर जो होगा यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा. और किसी भी एक कंटेनर के अंदर अगर हम बात करें वो यहाँ तो मिल्क इधर से आएगा या एक पर्टिकुलर कंटेनर में मिल्क यहाँ से आएगा. मतलब ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा यहाँ से डाला थोड़ा यहाँ से डाला. इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 है वो इंटीजर नंबर ऑफ वेसल्स में डिवाइड होना चाहिए विथ हैविंग x. मतलब अगर मान लेते हैं कि 6 का यूज करके हमने x वाले n भरे और 8 का यूज करके अगर हमने x लीटर x की कैपेसिटी वाले ऐसे m भरे हैं, तो क्वेश्चन में हमको बोला है बताइए n प्लस m की वैल्यू क्या होगी. अब x इज अ साइज, तो आप मुझे बताइए अगर 6 इंटू n सॉरी x इंटू n का वैल्यू 6 है और x इंटू m का वैल्यू 8 है, तो n जो x जो आएगा x ऐसा होना चाहिए जो 6 को डिवाइड कर सकता है, 8 को भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसका मल्टीपल है. तो राइट, इसका मतलब ये होगा n तो इंटीजर है, यानी x वो नंबर होगा जो 6 को भी डिवाइड कर सकता है और x वो नंबर होगा जो 8 को भी डिवाइड कर सकता है. देयरफॉर x क्या होगा? x होगा HCF ऑफ 6 and 8 जो आ जाएगा 2. यानी मैक्सिमम साइज 2 पॉसिबल है. मैक्सिमम साइज अगर 2 पॉसिबल है तो मुझे मालूम है 2 वाले अगर 6 लीटर को भरोगे तो 3 मिलने वाले हैं और 2 वाले अगर 8 को भरेंगे तो 4 मिलने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? We will require 7 such small containers, right? Okay, so let's move on. Then we have Siddharth has some coins, 2 rupees and 5 rupees coin with him. He has an equal amount of money in 2 rupees and 5 rupees coin. What is the least amount of money he could have? Okay, तो मान लेते हैं उसके पास 2 रुपए वाले x कॉइन है और 5 रुपए वाले y कॉइन है. तो जो 2 वाली वैल्यू बनेगी 2x बनेगी और 5 वाली वैल्यू बनेगी 5 है और दोनों इक्वल आना चाहिए. मतलब जो उसका अमाउंट होगा a, वो अमाउंट 2 का मल्टीपल भी है और अमाउंट जो है वो 5 का मल्टीपल भी है. तो बोला बताइए कि उसका मिनिमम अमाउंट पूछा था, तो मिनिमम अमाउंट में बाद में आते हैं पर फिलहाल इतना मालूम पड़ रहा है कि ऐसा नंबर होना चाहिए a जो 2 का भी मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल है. देयरफॉर a जो होगा वो क्या होगा? वो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा. इसका मतलब वो कितना होगा? 10. दैट मीन्स कि जो अमाउंट होगा उसके पास वो 2 रुपए के सिक्के के फॉर्मेट में 10 रुपए होंगे और 5 रुपए के सिक्के के फॉर्मेट में उसके पास 10 रुपए होंगे. यानी टोटल अमाउंट उसके पास 20 रुपए होगा. और अगर नंबर ऑफ कॉइन पूछ लिया होता तो 10 रुपए और 2 रुपए के कॉइन से बनता है मतलब 5 सिक्के रहे होंगे और 5 रुपए के सिक्के से 10 बनता है तो 2 रहे होंगे. नंबर ऑफ कॉइन पूछा होता तो 7, अमाउंट पूछा है तो 20. राइट, तो ये क्वेश्चन किससे बेस्ड था? क्वेश्चन बेस्ड था एलसीएम के ऊपर. Then we have a boy has some number of marbles. If he wish, he can arrange them in identical uh, in 20 identical, 30 identical. Okay, in identical 20, identical 30 and identical 40 rows. Okay, so यह हमें बोला हुआ है कि एक लड़के के पास कुछ मार्बल्स हैं, कंचे हैं, है ना. और अगर वो चाहे तो उन्हें 20 रोज में अरेंज कर सकता है. 20 रोज. अगर वो चाहे तो उन्हें 30 रोज में भी अरेंज कर सकता है. ऑफ कोर्स अब हर रो का मार्बल कम हो जाएगा.
और अगर वो चाहे तो उन्हें 40 रोज में भी अरेंज कर सकता है, ऐसा बोला हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, मान लेते हैं इस रो में x है और इस रो में y है और इधर हर रो में z है, तो जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो 20x होंगे, वो 30y होंगे या 40z होंगे। इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ मार्बल जो टोटल होंगे वो 20 का मल्टीपल भी होगा, 30 इंटू समथिंग 30 का मल्टीपल भी होगा और 40 का मल्टीपल भी होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मार्बल होगा वो तीनों का मल्टीपल है, मतलब कॉमन मल्टीपल होगा 20 का, 30 का और 40 का, और इन सभी का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 120। सो मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल की अगर बात करता है, सो मिनिमम उसके पास 120 मार्बल्स होंगे, जिसको वो चाहे तो 20, चाहे तो 30 और चाहे तो 40 रोज में अरेंज कर सकता है। सो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था? एलसीएम के ऊपर। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम है यहाँ पे, लेकिन लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स इफ ही कैन आल्सो अरेंज देम इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अगर वो चाहे तो उन्हें स्क्वायर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकता है। सो वापस पीछे आ जाते हैं। मिनिमम 120 था। सो बताइए 120 ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड होता है, 30 से भी डिवाइड होता है और 40 से भी डिवाइड होता है, और इसके पहले कोई नंबर ऐसा है नहीं। तो इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद 120 का हर मल्टीपल होगा, मतलब 240 भी हो सकता है, 360 भी 20, 30 और 40 रोज में अरेंज हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया 120 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको बोला है कि इक्वल रो और इक्वल कॉलम आनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर x रोज है तो x कॉलम है, यानी नंबर x स्क्वायर भी होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मार्बल कैसे निकालोगे? अगर x रोज है और अगर x कॉलम है तो नंबर ऑफ मार्बल कितने हुए? नंबर ऑफ मार्बल होंगे x स्क्वायर, क्योंकि अगर 3 रो है और 3 कॉलम है तो कितना आया? तो आया 9। अगर 4 रो है और 4 कॉलम है तो आंसर कितना आएगा? तो भी आंसर आएगा 4 का स्क्वायर 16। तो अगर x रोज है और x कॉलम है तभी तो बनेगा स्क्वायर, और x स्क्वायर जो होना चाहिए वो 120 का मल्टीपल होना चाहिए। अग्री विद दिस? यानी 120 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका कहता है कि काम करो, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद जो पेयर में अधूरा रह गया उस पूरे पेयर को कंप्लीट कर दो। तो दिख रहा है कि पेयर में 2 बन रहा है, एक 2 की रिक्वायरमेंट है, एक 3 की रिक्वायरमेंट है और एक 5 की रिक्वायरमेंट भी है। मतलब टोटल मिला के 30 अगर और आ जाए, तो अगर k का वैल्यू 30 डाल दिया जाए, सो 120 into 30 दिस गिव यू 3600 नंबर ऑफ मार्बल्स। अब ये नंबर 120 का मल्टीपल भी है और स्क्वायर भी है, तो अब उसके बाद कितने नंबर ऑफ मार्बल रहे होंगे? 3600। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट? ये प्रोसेस क्या कहता है कि अगर परफेक्ट का बनाना है तो फैक्टराइज कर लो, जो पेयर में नहीं आ रहा है वो आप और ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो काम हो जाएगा आपका। सो 30 बच रहा था, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर बन गया 3600। यानी कम से कम 3600 मार्बल होंगे जो सारी कंडीशन को फुलफिल करता होगा। सारी कंडीशन मतलब 20 के रो में भी बन जाएगा, 30 रो में भी बन जाएगा, 40 रो में भी बन जाएगा, और चाहे तो फिर वो इक्वल रो और इक्वल कॉलम स्क्वायर के फॉर्म में भी बन जाएगा, राइट? Okay, so now we have a last question on this concept. Sorry, second last question. इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। 3 ropes of length 12 meter, 15 meter, 18 meter has been cut in equal pieces of maximum possible size. एक 12 मीटर, एक 15 मीटर, एक 18 मीटर, ये 3 रोप दी हुई है। 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, ये आपने इनको इक्वल कट किए और मैक्सिमम पॉसिबल साइज था। फाइंड द नंबर ऑफ सच पीसेस ऑफ टेक्स्ट। इनको काटना है ना, मतलब दो दो के काट सकते हैं भाई। पहली रोप में से अगर दो के काटोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो वाले यहाँ नहीं कटेंगे, दो वाले यहाँ कट जाएंगे। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है तीनों को डिवाइड करना है, यानी तीनों का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है HCF, जो आ जाएगा 3, राइट? इसका मतलब होगा साइज जो होगा वो साइज होगा 3, और कितने पीस ऑक्टेन होंगे? तो 12 वाले में से 12 डिवाइड बाई 3 4 मिलेंगे, 15 वाली रोप में से 5 मिलेंगे, और 18 मीटर वाली जो रोप थी वहां से आपको 6 मिलेंगे। तो टोटल मिला के कितने ऑक्टेन होंगे? टोटल मिला के 15 ऐसे पीसेस ऑक्टेन होंगे। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन HCF। देन ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में भी आता है, उसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं तरीके से। 3 रनर्स आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर with a speed of 6 meter per second, 10 meter per second and 12 meter per second. If they all start at same time, या at नहीं छपा हुआ है, at same time and from same point, then find how many second, after how many second, then find after
how many second they will all we meet at the starting point for the first time. ये वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये पूछा है। तो मान लिया ये ट्रैक है 600 मीटर लंबा, यहाँ पे 3 लोग दौड़ लगा रहे हैं, ए बी और सी, डायरेक्शन से मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा समझेंगे। ए का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और तीसरे का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। सब लोग साथ में शुरू करते हैं, बोला स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। तो अगर इनको नाम दे दिया जाए ए बी सी तो कह सकते हैं ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 100 सेकेंड के बाद, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा, बी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, यहाँ लिखता है काम करता हूँ, बी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 600 डिवाइड बाय 10 60 सेकेंड्स के बाद, और सी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा 600 डिवाइड बाय 12 दिस गिव यू 50 सेकेंड्स के बाद। दैट मीन्स ये अपने इतने इतने सेकेंड के बाद रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आते हैं। तो अगर इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे 200 सेकेंड के बाद फिर आएगा, 300 सेकेंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर आएगा, 400 सेकेंड पे फिर आएगा। अच्छा बी कब आएगा, बी अगर 60 पे आया था तो फिर 120 सेकेंड पे आएगा, वो अपने 180 सेकेंड में फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो लिख क्या रहे हो आप, लिख रहे हो मल्टीपल, और आप चाहते हो कि सबके सब कॉमन हो जाए, सबका सब सेम आ जाए। सबका सब सेम आ जाए मतलब अल्टीमेटली निकालना क्या है आपको, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है आपको, टाइम पीरियड का, क्योंकि ए आता है 100 सेकेंड के बाद, बी आता है 60 सेकेंड के बाद और सी आता है 50 सेकेंड के बाद। तो इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 300, मतलब 300 सेकेंड के बाद ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आएगा। अगर मिनट की बात की जाए तो डिवाइड बाय 60 कर दिया, यानी 5 मिनट के बाद ये लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आएंगे, राइट। अच्छा डायरेक्शन अगर उल्टी भी होती तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए को 100 सेकेंड लग रहे हैं ऐसे घूम के आने में, तो ऐसे घूम के आने में भी 100 लगेंगे ना, तो टाइम से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे डायरेक्शन जो है वहां पे टाइम टू कवर कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहाँ पर डायरेक्शन का काम नहीं है। पर करा क्या आपने, आपने एलसीएम निकाला टाइम ऑफ ए का, टाइम ऑफ बी का, टाइम ऑफ सी का। ये सर्कुलर ट्रैक्स में भी आएगा जब हम टाइम और डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यही थे। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो बेस्ड हैं HCF LCM के कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। थैंक यू।